हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। पर एक बात आप सबको शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा डिमांड्स आते हैं मैं उसके ऊपर ही टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है करंट फीलिंग्स में ही। तो इसके लिए मैं करंट फीलिंग्स में ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो अगर आपको चाहिए कि कोई मैं दूसरे टॉपिक्स पर भी प्रेडिक्शंस लाऊँ, टैरो रीडिंग्स लाऊँ, तो ज़रूर कमेंट में आप लिखिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतनी मैं देखूँगी कि कितनी ज़्यादा डिमांड्स आ रही, रिक्वेस्ट आ रही, तो मैं सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहती हूँ, ठीक है। करंट फीलिंग्स में बहुत रिक्वेस्ट आती रहती है। जब मैं कोई दूसरे टॉपिक में भी वीडियो बनाती हूँ तब भी कमेंट सेक्शन में आता है कि करंट फीलिंग्स पे बनाइए। तो अगर आपको चाहिए करंट फीलिंग्स को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं आप सबके रिक्वेस्ट को 1 बाय 1 पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आई होप कि आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से बीत रही है। आप सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस नवरात्रि को, माता रानी की वर्शिपिंग कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो पूरी तरीके से टाइमलेस है। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सभी के लिए है, ओके। आप सभी इसे देख सकते हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव एस ऑफ arrows, we have knight of stones, we have 3 of vessels, we have page of bows, we have 6 of bows। ओके, देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त? सबसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन के दिल में, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में एक अलग ही पॉजिटिविटी काम कर रही है इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अब प्रेजेंट के बारे में और भविष्य के बारे में सोचना चाह रहे हैं, और वो भी अच्छी चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में करंटली ये चल रहा है कि अब मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अब मुझे किसी बुरी चीज़ को, या हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, या जो हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसको सीरियसली लेना ही नहीं है, ठीक है। उसके साथ ऐसे डील करना है कि वो ठीक हो जाएगा या उसे हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है। वो ईज़िली वर्क कर सकते हैं इस कनेक्शन पे अगर वो चाहें तो, ठीक है। तो इनकी एनर्जी भी मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अब जब आप दोनों शुरुआत करो तो आप दोनों ही माइंड में इस चीज़ को घुसा लो कि प्रॉब्लम को, झगड़ा को, या कोई भी डिफरेंसेस को आप दोनों बढ़ावा नहीं दोगे, बल्कि अगर बढ़ावा देना ही है तो रोमांस को, ट्रस्ट को, फेथ को, कमिटमेंट को दोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो पैशनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। इनका दिल आपकी तरफ भागा जा रहा है। बहुत ही जल्द ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करेंगे अगर अभी नो कांटेक्ट जोन में हो तो। बट अगर कांटेक्ट पे हो और रिश्ता उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, ये इंसान इस रिश्ते को भगाने की बहुत कोशिश करेंगे। मतलब आपको बहुत एनर्जी नज़र आएगा अपने पर्सन के अंदर। आपको नज़र आएगा कि बहुत रोमांटिक हो गए हैं पहले से, या बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जो वो पहले नहीं किया करते थे। पहले उनके अंदर एक डलनेस था, बट आपको अब इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान के दिल में आपको लेकर एक एंथुजियाज्म दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, बिकॉज इस इंसान का दिल ही कर रहा है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करें, आपके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, आपके साथ इंजॉय करें, दिल खोल के जिए, मज़े करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बदल रहा है, एंड उनको समझ आ रहा है कि एक अच्छे रिलेशनशिप को सिर्फ मैच्योरिटी से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से निभाया जाता है, ठीक है। और रिश्ते में मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को समझना ही और एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जीज़ को
फील करना और नेगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको सीरियस ना लेना ही आप दोनों का मूल मंत्र होगा, ठीक है। तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे वो इस रिश्ते में अबंडेंस अब ला सकते हैं, कैसे पैशन ला सकते हैं, कैसे सक्सेसफुली इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आप इस रिश्ते को लेकर ग्रेटफुल फील करो और इस इंसान को लेकर प्राउड फील करो कि ऐसा पार्टनर, ऐसा लवर आपको अपनी ज़िंदगी में मिल पाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इनटू अ बेटर बीइंग, बेटर लवर, ठीक है। चलिए let's see. We have community number 7. We have appreciation. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है ना कि इस रिश्ते में और भी ज़्यादा डीप जाना है। उनके दिल में चल रहा है कि मैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने लवर को यानी कि आपको मिलवाऊंगा या मिलवाऊंगी। वो भी चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को इनके बारे में पता हो या आप उनसे मिलवाओ। तो वो चाहेंगे कि कनेक्शन थोड़ा ऑफिशियल हो, जहाँ पे आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के जुड़े हुए लोगों को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, आप दोनों के बारे में पता चले, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि आप कुछ भी कैजुअल नोट पे या गोइंग विद द फ्लो वाले नोट पे ना हो, बल्कि जो भी हो एकदम सिक्योरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ ही आगे बढ़े, ठीक है। एंड उसी को लेकर उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्हें इनिशिएट करना है, ताकि डीपली आप दोनों इन्वॉल्व हो पाओ, आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करके एक दूसरे को हील कर पाओ, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में चीज़ें तो वन साइडेडली होगी नहीं, या फिर एक कोई ज़्यादा एफर्ट देगा तो भी नहीं होगा। दोनों को इक्वल एफर्ट ही देने पड़ेंगे और दोनों को ही एक्सेप्टेंस वाले स्टेट ऑफ माइंड में आना पड़ेगा, तब जाके आराम से आप दोनों कनेक्शन की न्यू बिगनिंग कर पाएंगे एंड डेफिनेटली एक हायर स्टेप में आप लोग आगे बढ़ पाएंगे इस रिश्ते को लेकर। बहुत 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 ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। एंड इनके दिल में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। ये बस चाह रहे हैं कि ये पहले से ज़्यादा रोमांटिक, पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव, पहले से ज़्यादा लविंग हो पाए एंड उनके वजह से आप ग्रेटफुल डेफिनेटली फील कर पाएँ एंड डेफिनेटली आप प्राउड फील कर पाएँ कि चलो ठीक है, देर से ही सही लेकिन रिश्ता जो है आप दोनों के लिए ही बना है और रिश्ते में कुछ भी बुरा नहीं है या टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, ठीक है। ऐसी फीलिंग वो लाना चाह रहे हैं आपके दिल में, बिकॉज वो जानते हैं कि वो नहीं कर पाए हैं, ऐसी फीलिंग आपके अंदर नहीं ला पाए हैं। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, कुछ भी नेगेटिविटी हुई है, टॉक्सिसिटी हुई है, वो आप दोनों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आप दोनों को ग्रो करने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे को समझाने के लिए चीज़ें हुई हैं। तो जो भी इवेंट्स हुए हैं उसे पॉजिटिवली लीजिए, नो मैटर आप कितने हर्ट हो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी हो सकता है, मिरेकल हो ही सकता है। तो उस चीज़ पे फेथ रखिए एंड किसी चीज़ से अगर आप दुखी हो तो दुखी मत होइए, माफ़ कर दीजिए, फॉरगिवनेस लाइए कनेक्शन में एंड डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपका रिलेशनशिप फिर से बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन तो रेडी हैं। उनके दिल में तो कोई भी अब खोट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, कोई भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। वो तो क्लियर है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अभी कार्ड्स देखते हैं। हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल वो आपके टूवर्ड्स करेंटली फील कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत जल्दी आप दोनों मिल भी सकते हो, डेट पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, ये चीज़ दिख रही है। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। डेफिनेटली ये चीज़ तो महसूस हो ही रही है उन्हें बहुत डीपली कि आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, एक अधूरे से हैं वो आपके बिना। आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट टू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो जानते हैं कि वो उतने अच्छे इंसान नहीं है, वो हो सकते ग्रीन फ्लैग ना हो, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि उन्हें बस आप चाहिए हो ज़िंदगी भर के लिए, और उसके लिए अगर उन्हें अपनी टॉक्सिसिटी को हटाना पड़े, अपने आप को चेंज करना पड़े, तो भी वो आप करेंगे, ठीक है। आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ बी
गिव मी सम टाइम। तो हो सकता है कि फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके वजह से भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं आपके लिए, और उसकी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान आपको प्यार नहीं करते, ठीक है। तो एफर्ट ज़्यादा नहीं डाल पाते हैं बिकॉज उससे फाइनली ये कुछ चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हमेशा ऐसा भी होता है ना, कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कुछ एफर्ट्स के लिए सच में पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो डेफिनेटली वो पेशेंस उनके अंदर अब आ रही है कि चीज़ें धीरे धीरे आराम से प्यार से बढ़ सकती है, जल्दबाजी करके कुछ नहीं होता, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का। यू वेयर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू दी मोस्ट। तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से आपसे हर्ट भी है, क्योंकि एक पल हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे थे, दुख में थे, तब उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि आप उन्हें अटेंशन दोगे या आप सामने से जाकर उनसे बात करोगे, बट हो सकता है आपने नहीं करा, तो इसलिए उनके मन में थोड़ा दुख भी है। और उनको लगता है कि अगर वो अभी से पैशनेट बिगनिंग नहीं करते हैं तो आप हो सकता है कि एकदम बदल जाओ और आप एकदम दूर चले जाओ उनसे, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डेफिनेटली नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा कि आप अगर नेगेटिविटी में हो या आप कोई इवेंट को माफ़ नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते को लेकर, तो उसे ज़रूर, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। फॉरगिव करो, लेट गो करो, हील करो एंड जस्ट बी होपफुल, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव लाइफ के लिए आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ठीक है, तरह तरह के, करियर के लिए, हीलिंग, माइंड हीलिंग के लिए, लव रिलेशनशिप, मैनिफेस्टेशन, लॉयल्टी, मैरिज के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स हैं, बासॉल्ट्स हैं। कुछ भी प्रोडक्ट आपको चाहिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, गारंटीड सोल्यूशन रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग भी अभी भी ओपन है, स्लॉट्स लिमिटेड हैं, ज़रूर बुकिंग करवा लीजिए अपनी, ठीक है, पेड रीडिंग के लिए, जहाँ पे आपको 110% एक्यूरेट रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, जिससे आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। जो भी मन में आपके क्वेश्चन है, यूनिवर्सल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर अगर कोई भी सर्विसेज आपको अवेल करना है, बुकिंग्स करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है, गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप का दिख रहा होगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।